नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे तेनालीरामा सीरीज की कहानी 7 जूते मारने वाली चमेली, गार्गी की आवाज में। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा कृष्णदेव राय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया राज दरबार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुंदर व रंगीन विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर व विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकड़ा है। यह बहुत मीठा गाता है तथा तोते के समान बोल भी सकता है। यह मोर के समान रंग बिरंगा ही नहीं बल्कि उसके समान नाच कर भी दिखा सकता है। मैं यहाँ यह पक्षी आपको बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने पक्षी को देखा और बोले, हाँ, देखने में तो यह पक्षी बहुत रंग बिरंगा और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिये को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दिया। तभी तेनालीरामा अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, मुझे नहीं लगता यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे तो लगता है यह पक्षी कई वर्षों से नहाया भी नहीं है। तेनालीरामा की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोला, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़ना और बेचना ही मेरी आजीविका है। अतः मैं समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में मेरी जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूँ तो क्या तेनाली जी को मुझे झूठा कहने का अधिकार मिल गया है? बहेलिये की यह बात सुनकर महाराज भी तेनालीरामा से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीरामा, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूँ महाराज। यह कहते हुए तेनालीरामा ने एक गिलास पानी पक्षी के पिंजरे में गिरा दिया। पक्षी गीला हो गया और सभी दरबारी पक्षी को आश्चर्य से देखने लगे। पक्षी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीरामा को आश्चर्य से देखने लगे। तेनालीरामा बोला, महाराज, ये कोई विचित्र पक्षी नहीं है बल्कि जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीरामा, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह पक्षी रंगा गया है? महाराज, बहेलिये के रंगीन नाखूनों से। पक्षी पर लगे रंग तथा उसके नाखूनों का रंग एक समान है। अपनी पोल खुलते हुए देख बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे धोखा देने के अपराध में जेल में डाल दिया और उसे दिया गया पुरस्कार अर्थात 50 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीरामा को दे दी। चाननपुर गांव में चांद कुमारी नाम की एक रूपवती कन्या रहती थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन अपनी माँ के व्यवहार के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ का नाम चमेली था, जो अपने पति माधो को रोज 7 जूते मारा करती थी। यह बात दूर दूर तक के लोगों को पता थी, इसलिए कोई भी चांद कुमारी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के कारण दरबारियों के साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी उससे जलते थे। एक बार तेनालीरामा घर पर आराम फरमा रहे थे कि अचानक उनका एक दूर का रिश्तेदार चांदी कुमारी का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गया। वह भी तेनालीरामा से जलने वालों में से एक था। वह तेनालीरामा के पास जाकर बोला, मैं एक रिश्ता लेकर आया हूँ, तुम अपने छोटे भाई का रिश्ता ले लो। वह यह नहीं जानता था कि तेनालीरामा का कोई भाई नहीं है। फिर भी तेनालीरामा ने लड़की के बारे में पूछा, आखिर लड़की कैसी है, उसके बारे में कुछ तो बताओ। वह बोला, लड़की का नाम चांद कुमारी है, वह बहुत ही सुंदर है। तेनालीरामा ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। अब वह रिश्तेदार चमेली के घर पहुंच गया और उसने ये खुशखबरी चमेली को सुनाई। चमेली यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने बहुत जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवा कर उसे बता दिया। अब उसने मुहूर्त का समय तेनालीरामा को जाकर बता दिया। तेनालीरामा ने उसे खिला पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद तेनालीरामा सोचने लगे कि अब छोटा भाई कहाँ से लाया जाए। मेरा तो कोई छोटा भाई है ही नहीं। छोटे भाई की खोज में वह नगर की ओर चल पड़े। वहां उन्हें एक परेशान नौजवान दिखाई दिया। तेनालीरामा ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता डाली। तेनालीरामा ने उसे काम देने का वादा किया, लेकिन उसके सामने एक शर्त रख दी। उसने तेनालीरामा की शर्त के बारे में पूछा। तेनालीरामा बोले, मैं जिससे कहूँ तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वह युवक तैयार हो गया।
मुहूर्त के अनुसार उसका विवाह हो गया। चांद कुमारी को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे भी अपने पति को रोज जूते मारने की सलाह दी। चमेली बोली, बेटी, मैंने तेरे पिता को अपने वश में कर रखा है। अगर तू भी अपने पति को अपने वश में रखना चाहती है तो तू अपने पति को 7 की जगह रोज 15 जूते मारना। चांद कुमारी ने अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। अब जैसे ही बेटी चल दी तो चमेली ने माधो को उसके साथ जाने के लिए कहा। बेचारा माधो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चला गया। चांद कुमारी ने ससुराल आकर देखा कि तेनालीरामा और उसके पति का स्वभाव तो बहुत अक्खड़ है। वह उनसे डरकर रहने लगी, लेकिन वह फिर भी अपने पति को जैसे तैसे रोज 15 जूते मार ही देती थी। वहीं जब तेनालीरामा ने माधो का टूटा बदन देखा तो वह समझ गया कि यह जरूर सब उसकी पत्नी की वजह से ही ऐसा है। तब तेनालीरामा ने माधो को 4-5 महीने अपने पास रखकर उसे मोटा तगड़ा कर दिया और फिर उसे अपने घर जाने को कहा। जब माधो चलने लगा तो तेनालीरामा ने उसे एक मोटा सा लोहा चढ़ा डंडा देते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सब तुम्हारी ही कमी है। अगर तुम पहले से ही कठोर बनकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। तेनालीरामा की बात सुनकर माधो अच्छे से समझ चुका था कि तेनालीरामा क्या कहना चाहता है। डंडा लेकर माधो अपने घर पहुंच गया। माधो को घर देखकर चमेली बहुत खुश हो गई। उसने पहले तो माधो का अच्छी तरह स्वागत किया, फिर उसे पीढ़े पर बिठाकर जूता लेने चली गई। वह मन ही मन बहुत खुश हुई थी कि अब तो उसका पति मोटा हो गया है और वैसे भी मैंने कितने महीने से उसे जूते से नहीं मारा। अब तो जूते मारने में बहुत ही मजा आएगा। जैसे ही वो जूता लेकर माधो को मारने चली तो माधव ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। चमेली जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से आसपास के लोग वहां आ गए और जैसे तैसे उसे पीटने से बचाया। उसके बाद से उसने कभी भी माधव को नहीं मारा और अब वो जैसा कहता है चमेली वैसा ही करती है। अपने पति का यह रूप देखकर चमेली ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि जिंदगी में वो भी ऐसी गलती कभी ना करे, हमेशा अपने पति की बात माना करे। दोस्तों, आप सुन रहे थे तेनालीरामा सीरीज की कहानी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।